हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका सही जवाब है संसद। दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका सही जवाब है कानूनों का अधिनियम विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है विधानमंडल राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग है। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? इसका सही जवाब है 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? इसका सही जवाब है म्यूर की देन है मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? इसका सही जवाब है 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई? इसका सही जवाब है सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, चीन के मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है माओ जी डोंग चीन के मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही जवाब है कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? इसका सही जवाब है ब्राइस ने राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र कहा था। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी का यह कथन है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है साम्यवाद से जुड़ा हुआ है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है छाया मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? इसका सही जवाब है वर्ष 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था?
इसका सही जवाब है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? इसका सही जवाब है किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है हिमाद्री। दोस्तों, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? इसका सही जवाब है पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? इसका सही जवाब है लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक नाम कल्लर भी है। अगला प्रश्न है पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है चक्रवाती तूफान से आकस्मिक बाढ़ का संबंध है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। अगला प्रश्न है लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब है डाइस्टेम लाल चने में पाया जाता है। अगला प्रश्न है वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है? इसका सही जवाब है कोबाल्ट विटामिन B12 की एक घटक है। अगला प्रश्न है स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है हीमल तंत्र स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? इसका सही जवाब है भेड़ पहला क्लोन पशु डॉली था। अगला प्रश्न है काली मौत किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है पवन की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही जवाब है एनीमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली सभी जनरल नॉलेज की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्रकाशित फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशित फाइबर कार्य करता है। अगला प्रश्न है गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है नॉन लेग्यूमिनस जोन गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को कहते हैं।
अगला प्रश्न है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है लाल भूभाग। टेरा रोसा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है पीसो किस देश की मुद्रा है। इसका सही जवाब है मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था। इसका सही जवाब है वर्ष 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। अगला प्रश्न है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। इसका सही जवाब है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए कौन सी खाड़ी पार करनी पड़ती है। इसका सही जवाब है कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। इसका सही जवाब है गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी धारा है। अगला प्रश्न है लाल मृदा में लाल रंग किसके आलोपन के कारण आता है। इसका सही जवाब है लोहा के आलोपन के कारण लाल मृदा में लाल रंग आता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी में एक कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है क्रेटर कहते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी में एक कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका सही जवाब है अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। इसका सही जवाब है भूटान सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या है। इसका सही जवाब है विस्फोटी उतारा सुपरनोवा है। अगला प्रश्न है नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसका सही जवाब है बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है चांद की तरह प्रव्यवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है। इसका सही जवाब है चांद की तरह प्रव्यवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है। इसका सही जवाब है भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश है। अगला प्रश्न है मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों से संबंधित है। इसका सही जवाब है तमिलनाडु और केरल से। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से पानी मिलता है। इसका सही जवाब है सतलुज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।